हेलो क्यूरीज, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसके हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स डाइवर्सिटी को लेकर। अलग अलग तरह तरह के हमने प्लांट्स और एनिमल्स देखे थे, है ना। प्यारे प्यारे से इतने सारी, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी ब्यूटीफुल चीजें हमने देखी। तो हम आगे करने वाले हैं पार्ट 2 उसका। तो सबसे पहले मैं हाल चाल ले लेती हूँ। केम छो, मजा भाई, खा पी के आए हो कि नहीं आए हो? चलो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइव्स, forests and being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address this challenge? तो क्या हो रहा है, environment को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, हमें बढ़िया से शानदार घर में रहना है, अच्छी फ्लोरिंग चाहिए, हमें बढ़िया खाना खाना है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा हम एनवायरमेंट खराब करे जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ हम कट करे जा रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा दिक्कतें इससे क्या आ रही है, एनवायरमेंट में आ रही है। क्यों? हैबिटेट खत्म होता जा रहा है, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो इस चैलेंज को हम कैसे फेस करें, मतलब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, तो मैं बता देती हूं। सबसे पहले देखिए आंसर यहां पर क्या है, इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी पेड़ कटते चले जा रहे हैं, हैबिटेट खत्म हो रहा है, जिससे बहुत सारी स्पीशीज गायब होती जा रही हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रही है। ठीक है। इट कॉन्ट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सॉइल क्वालिटी बहुत ज्यादा अब खराब होने लग गई है, बंजर जमीनें हो गई हैं, है ना। फिर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड हो रही है, डिसरप्शन ऑफ द वाटर साइकिल भी हम खराब कर रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। पॉल्यूटेड पानी हो गया है, अब वाटर साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई है, पानी का पूरा इम्बैलेंस हो गया है, जो जमीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर हम इतना ओवर यूज करे जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी दिक्कतें आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज एज ट्रीज विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड आर कट डाउन। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है, पेड़ यूज करते हैं, ठीक है। और वही हम जो पेड़ हैं काटे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ही उससे दिक्कत हो रही है। हमें तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, लेकिन हमें मिल रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, है ना। तो आप भी क्या करिए, रोज एक पेड़ उगाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, जहां जहां जो कट डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे, कहीं ना कहीं आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। इसीलिए पेड़ उगाया करिए, कुछ भी स्पेशल ओकेजन हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, आप पेड़ जरूर ग्रो करें, है ना। इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दिख रही हैं, ऐसे पेड़ कट रहे हैं, लैंड कैसे खराब हो रही है, सूखा पड़ रहा है, सॉइल फर्टिलिटी खराब हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़े जा रही है, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ दूसरा क्या है, एड्रेसिंग द चैलेंज। इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करना है, क्या करना क्या है, इसके लिए कैसे रोके, क्या करें हम, स्टेप्स क्या ले। रीफॉरेस्टेशन, पहले तो पेड़ और लगाने होंगे, कट कर रहे हैं तो लगाएं भी, ऐसा नहीं कि कट करे जा रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी कम हुई जा रही है, लेकिन किसी को लगाना भी तो होगा, तभी तो वो बराबर बैठेगा। तो इसीलिए रीफॉरेस्टेशन, यानी कि दोबारा पेड़ लगाएं, एफॉरेस्टेशन करें, प्लांट ट्री टू रिस्टोर एंड क्रिएट फॉरेस्ट। ज्यादा से ज्यादा पेड़ को हम क्या करें, हम लगाएं, प्लांट करें, ठीक है, जिससे क्या होगा, फिर से फॉरेस्ट क्रिएट हो जाएंगे। सस्टेनेबल रिसोर्स यूज का मतलब क्या होता है कि आज जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी चीजें हो, वो हम इस लिमिट में करें कि मेरी आगे आने वाली जो जनरेशन हो, जो बेटा आपके बच्चे हो, उनको भी ये चीजें मिल पाए। पता चला वो सूखे में ही निकल लें, फिर क्या होगा, है ना। तो आपको अगर अपनी फ्यूचर वाली जनरेशन की थोड़ी भी चिंता है तो उनके लिए रिसोर्सेज बचाना है। यूज वुड वाटर वाइजली, ठीक है, जरूरत है तभी यूज करें। प्रमोट करें रिसाइकलिंग, जो चीजें रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल करना है, फेंक नहीं देना हर चीज। आप क्या करते हैं, कुछ भी खाया पिया कहीं भी फेंक दिया, है ना। बहुत सारी, देखो मम्मी ने देखा होगा, आपने किचन में क्या देखा होगा, मम्मा क्या करती हैं, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ हमने खाया पिया, कोई बॉटल्स होती हैं, वो क्या करती है, रिस्टोर कर लेती है, उसमें अचार डाल देती हैं, मसाले रख लेती हैं, है ना, रिसाइकल कर लेती हैं उसको, है ना, एक तरह से अच्छी बात है। रेज अवेयरनेस, हम आपस में जो है, अगर हमें पता ही नहीं होगा, हम अवेयर ही नहीं होंगे, अगर हमें जानकारी ही नहीं होगी कि चल क्या रहा है दुनिया में, मुझे तो बस अपने से मतलब है, मैं खाऊंगी पीऊंगी सो जाऊंगी, तो फायदा क्या इससे, है ना। दुनिया में क्या चल रहा है और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता या कर सकती हूँ एनवायरनमेंट में, ये मुझे मेरी जिम्मेदारी है एज अ ह्यूमन कि मैं ये देखूं। एजुकेट अबाउट फॉरेस्ट रोल इन क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए ही हम भी आपको ये पढ़ा रहे हैं ताकि आपको भी ये राइट
एजुकेशन मिले कि डाइवर्सिटी क्या होती है, उसका क्या रोल होता है हमारी पूरी जिंदगी में। स्ट्रिक्ट लॉज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट ने बना भी रखे हैं। किस लिए? ताकि जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। आपने सुना होगा नेचुरल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, है ना। आप जू वगैरह भी जाते हैं, वो छोटे लेवल पे होते हैं। तो क्यों होते हैं वो? वहाँ अलग अलग तरह के आपको वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, फॉरेस्ट मतलब एरिया दिखते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बचा के रख रहे हैं। वहाँ लॉ होते हैं। वहाँ कैसे लॉ होते हैं? अलग अलग फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इस तरीके के पेड़ यहाँ नहीं काटे जाएंगे, यहाँ पर हंटिंग अलाउड नहीं है, यहाँ से आप ये नहीं ले जा सकते, वो नहीं ले जा सकते, है ना। तो ये लॉ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लोग क्या करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। ठीक है। सो भाई अपनी डाइवर्सिटी को इतना ब्यूटीफुल अगर आप नेचर को देखना चाहते हैं, हिमाचल जाके बढ़िया खूब मज़े करके इंजॉय करके वहां से आना चाहते हैं, तो खूबसूरत तो वो हमारे ऊपर ही है ना, दिखेगा कि नहीं। अगर हम सब खा जाएंगे, सब हटा देंगे, तो वो खूबसूरती देखने भी कैसे जा पाओगे, है ना। चलो अब इसको बोरिंग ना बनाते हुए आगे भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कौन कौन सच बताइए पढ़ के आया था। आधे तो यहाँ बिना पढ़े ही आए होंगे, मेरे को पक्का पता है। कोई बात नहीं, रिवाइज करिएगा अच्छे से, फिर आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये पूरा समझ आ जाएगा, है ना भाई। मैडम के साथ मैंने क्या बताया था, थोड़ी पढ़ाई थोड़ा फन, पूरी वीडियो देखेंगे, डोंट रन, है ना। सो बायोडाइवर्सिटी बच्चे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर एनालाइज द फ्लो चार्ट। मैं चाहती हूँ कि जल्दी खत्म करूँ, फटाफट पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, है ना, और गला भी मेरा गया है सूख। मैं जल्दी से जाऊँगी, खाऊंगी, पीऊँगी, फिर मेरे को भी भाई ताकत चाहिए, है ना, एनर्जी चाहिए आपको पढ़ाने के लिए भी। देखो यहाँ क्वेश्चन 7 है, आपको बुक में देखना पड़ेगा, अच्छे से दिख रहा होगा, उसमें एक चार्ट सा दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट। दो तरीके के प्लांट दिए हुए हैं, प्लांट ए और बी। ठीक है। डज इट हैव लीव्स? सबसे पहले यस लिखा हुआ है कि हाँ है। फिर डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? एक में लिखा है यस और एक में लिखा है नो, यानी कि ए वाले प्लांट में ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं और बी वाले प्लांट में नहीं है। क्या? रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है। ठीक है। तो अब बताना क्या है? बताना ये है कि भाई ये दो वैरायटी फिर कौन सी है। ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल्स मतलब हम दे सकते हैं इसके लिए, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं। सो एग्जाम्पल ए तो साफ पता चल चुका है हमें कि जो प्लांट है वो सबसे पहले उसमें लीफ है। लीफ का वेनेशन कैसा है? रेटिकुलेट वाला। रेटिकुलेट वेनेशन कौन सा होता है? दोबारा बता देती हूँ। ये देखो इस तरीके से नेटवर्क होते हैं, है ना, इस तरीके के नेटवर्क्स होते हैं लीव्स पे जो वीन के। ठीक है। वेनेशन ऐसा जो होता है इसको कहते हैं रेटिकुलेट वाला वेनेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया? मैंगो, हिबिस्कस, रोज, चिकपी यानी चना, बड़ा बढ़िया लगता है ना। चना खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है, मज़ा आ जाता है। तो अब अगला यहाँ और क्या है? मस्टर्ड। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास उन सब प्लांट के जिनकी वेनेशन, जिनकी पत्तियां इस तरीके से कुछ नजर आती हैं। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल बी, जिसकी रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है। जिसकी रेटिकुलेट नहीं है तो कैसी होगी? हो सकता है पैरेलल होगी, यानी इस तरीके से कुछ सीधी सीधी होगी। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं वीट, मेज, ग्रास। घास कुछ ऐसी ही दिखती है, वीट, मेज का भी कुछ इस तरीके का ही लीफ का वेनेशन होता है। अब देखो यहाँ पर राज आर्ग्यू कर रहा था। ठीक है। बच्चे बड़ा आर्ग्यू करते हैं, राज जैसे बच्चे ना आर्ग्यू करते हैं, लेकिन किस लिए कर रहा था देखते हैं। विद हिज फ्रेंड्स संजय, अपने दोस्त संजय के साथ वो लड़ाई, आर्ग्यू, बहसबाजी कर रहा था। दैट गुड़हल का एक फूल होता है जो मंदिर में आपकी दादी नानी लेकर जाती होंगी पूजा के लिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर जगह ये पाया जाता है, अलग अलग कलर्स में होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है और बहुत बड़ा होता है। हिबिस्कस जिसको हम कहते हैं प्लांट, ये क्या है? श्रब है। ये वो डिस्कस कर रहे हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं वो। व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? तो भाई राज कह रहा है कि ये श्रब है, जो गुड़हल का फूल है वो श्रब है, और संजय कह रहा है कि भाई मुझे क्लैरिफिकेशन दो, मुझे बताओ कि कैसे कैसे श्रब कैसे है ये। ठीक है। ये देखिए इस तरीके का गुड़हल का फूल दिखता है, बड़ा ही प्यारा, खूबसूरत और बहुत बड़ा होता है। मेरे को तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। आगे आंसर देखिए क्या है।
संजय कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू क्लैरिफाई। संजय कुछ सवाल पूछ सकता है ये क्लैरिफाई करने के लिए। क्या क्या सवाल वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट, हाइट कितनी होती है, क्या वो मीडियम साइज है, क्या वो टॉल है, डज द प्लांट हैव वुडी स्टेम ब्रांचिंग नियर द ग्राउंड लाइक श्रब्स, क्या उसकी वुडी स्टेम ब्रांचिंग है जैसे कि श्रब्स में नजर आती है, आर दी स्टेम्स हार्ड, स्टेम्स जो है वो हार्ड है क्या, डू दे हैव मल्टीपल ब्रांचेस, क्या उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं क्या, हाउ इज द स्टेम थिकनेस, ठीक है, मतलब स्टेम की थिकनेस कुछ कैसी है, डज इट रिजेंबल द फीचर ऑफ अ श्रब, क्या उसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो एक श्रब में होते हैं या फिर नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये रहा पेड़, जो प्लांट है कुछ इस तरीके से दिखता है, गुड़हल हिबिस्कस का प्लांट बड़ा ही प्यारा होता है, चाइना रोज भी इसको बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ दीज प्लांट्स ऑफ ईच ग्रुप। एग्जांपल्स हमें बता देने हैं इन प्लांट्स के, जो जो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हमें बताने हैं कौन सा प्लांट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देने हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हमें 2 तरीके के सीड बताए हैं, देखो डाइकॉट बताया है, मोनोकॉट बताया है, 2 तरह की रूट बताई है, टैप रूट बताई हैं और फाइब्रस रूट बताई हैं, दोनों के हमें बताने हैं क्या। व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव, अगर आपको कोई और सिमिलैरिटी पता है तो बता दो प्लांट ए की, ग्रुप ए की। और व्हाट अदर सिमिलैरिटीज ऑफ प्लांट ग्रुप हैव, बी हैव। ठीक है, ए और बी में सिमिलैरिटीज क्या क्या और हो सकती हैं, अगर आपको वो भी पता है तो आप वो भी बता सकते हैं, ये कह रहे हैं वो। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, डाइकॉट मोनोकॉट का मतलब क्या होता है। डाइकॉट मतलब क्या होता है, एक सीड वाला कोई भी प्लांट। मोनोकॉट मतलब क्या होता है, मोनोकॉट मतलब 2 सीड, डाइकॉट 1 सीड, मोनोकॉट 2 सीड। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ग्रुप ए में हमारे पास क्या है, डाइकॉट है। ठीक है, यानी कि 1 सीड वाला प्लांट है। 1 सीड वाला प्लांट देखिए ऐसा दिखता है, 2 सीड है बच्चे, 2 सीड वाला डाइकॉट कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है। ये 2 सीड है यहाँ पर, ये देखो 2 सीड्स। ठीक है, और इस तरह से इनकी वेनेशंस होती हैं, देखो ये इस तरीके का इनका प्लांट दिखता है। मोनोकॉट कैसा दिखता है, देखो 1 सीड है, पैरेलल सी ये देखो वेनेशन होती हैं। यहाँ पर कैसी दिख रही हैं, देखो नेटवर्क वाली दिख रही है ना, डिफरेंस आया ना यहाँ पर। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया, वीट का प्लांट मान लो इसके एग्जाम्पल में। अब देखो प्लांट इन ग्रुप ए, ठीक है, हम पीछे थे, यहाँ बताती हूँ। सो डाइकॉट हो गया पहला वाला और टैप रूट है उसके पास। डाइकॉट यानी कि 2 सीड, 1 नहीं है 2 सीड है। ठीक है, पीस, रोज, मैंगो, इसका एग्जाम्पल हो गया। पी यानी कि क्या हुआ, मटर, रोज गुलाब और आम इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं क्योंकि वो डाइकॉट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, मोनोकॉट। मोनोकॉट जिसके अंदर 1 सीड होता है, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। ठीक है, फाइब्रस रूट्स उसकी होती हैं, तो वीट, मेज, राइस। अब तीसरा हम एक और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, इनकी लीफ की वेनेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, लीफ की वेनेशन देखो कैसी है, मोनोकॉट में होती है पैरेलल और डाइकॉट में कैसी होती हैं, नेटवर्क वाली। ठीक है, ब्रांचिंग वाली, यानी रेटिकुलेट, पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन। ये हमने एक और इसमें क्या कहते हैं डिफरेंस बता दिया है, एक ग्रुप में मतलब सिमिलैरिटीज बता दी हैं इनमें और क्या होती है। प्लांट्स इन ग्रुप ए डाइकॉट्स जनरली हैव रेटिकुलेट वेनेशन, वही लिखा है इसमें। दिस मीन्स वीन्स फ्रॉम क्या, ब्रांचिंग वाला नेटवर्क इस तरीके का नजर आएगा, देख लो अच्छे से। और दूसरा वाला कैसा नजर आएगा, यहाँ पर मोनोकॉट में वेनेशन कैसी होगी, ऐसी पैरेलल हो सकती है, लीफ की सीधी सीधी। अगर आपको ये देखना है, नोट डाउन करना है, जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है, 9 हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। 10 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ डक, यहाँ पर डक दी हुई है हमारे पास और यहाँ पिजन हमारे पास दिया हुआ है। बोल रहे हैं लेबल पार्ट क्या है, वेब्ड फीट, इसके पैर जो हैं इन्होंने लेबल करके दिखाए हुए हैं कि इसमें
क्या बताना है हमें? What difference do you observe in the feet of the duck compared to other bird? अदर बर्ड से इसके पैरों में क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? डिफरेंस है ये देखो, वेब्ड फीट कैसे होते हैं? थोड़े चिपके हुए आपस में, ये जो हाथ है मान लो ये ऐसे आपस में चिपके हुए हैं यहाँ, मतलब अगर मैं एक स्किन लगा दूं तो ऐसे चिपके हुए वो होंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ भी बीच में नज़र आ रही है। इस तरीके से उनके वेब्ड फीट होते हैं। ये जो अलग से स्किन जो होती है क्यों होती है? क्योंकि वो स्विम कर पाए और चल भी पाए, दोनों चीज़ उन्हें करनी है, चलते भी हैं वो, स्विम भी करते हैं ना, तो इस वजह से उनके ये वेब्ड फीट इस तरीके से डिफरेंट होते हैं बाकी के बर्ड से, क्योंकि बाकी के बर्ड को ये स्विम नहीं करना है। जैसे कि पिजन हो गया, उसको स्विम नहीं करना है, उसके नॉर्मल फीट होते हैं, नॉर्मल पंजे होते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी बतानी है उसकी कि वो भाई उसे क्यों चाहिए, मैंने बताया स्विमिंग के लिए। अब देख लो आंसर कैसे लिखेंगे हम। डक्स have webbed feet. These feet help them swim easily in water. The web act like a paddle to push water. तो ये जो वेब होते हैं ये कैसे काम करते हैं? इस तरीके से वो बढ़िया स्विमिंग कर पाते हैं, है ना। Pigeons have normal feet, not webbed. Their feet help them sit on branches. लेकिन उनके ऐसे होते हैं कि उनको ग्रिप बनानी, अगर वेब हो जाएंगे तो फिसल जाएंगे ब्रांचेस से, है ना, सीधा टैम बोल जाएंगे बेचारे। तो भाई इसीलिए इनके पास ऐसे होते हैं कि ये पकड़ पाएं अच्छे से, ब्रांच को होल्ड कर पाएं, ग्रिप बहुत अच्छी होती है इनकी। और वॉक करने के लिए भी इनको इसी तरह के फीट चाहिए। फिर साथ ही साथ वो पर्चिंग, वॉकिंग, मतलब शिकार भी पकड़ते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उस हिसाब से उनके फीट बनाए गए हैं। और इनको स्विमिंग करनी होती है तो उस हिसाब से इनके फीट बनाए गए हैं। यही दोनों में डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज बोल सकते हैं, है, ठीक है। अब यहाँ हो जाता है चैप्टर पूरा आपका समाप्त, यानी कि खत्म हो गया है। तो भाई अगली वीडियो में अगला चैप्टर चालू करेंगे, उससे पहले ये वाला पूरा चैप्टर की वीडियो आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर नए चैप्टर की वीडियो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्यूडीज बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया बताते हुए। चलिए।